हिमालय हिमालय का निर्माण सीनोजोइक सीनोजोनिया एरा के तृतीय काल में हुआ है, जो कि वर्तमान से 60 से 70 मिलियन वर्ष का है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है: महान वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, जिसमें से पैलियोसोनिक एक है। दूसरा इयोसोनिक एंड एल्गोशीन जो है वो महान हिमालय का हिस्सा है। एलिगोशीन, मायोशीन एंड प्लेयोशीन मध्य हिमालय का हिस्सा है। और प्लायोशीन जो ओनली है वो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर में भूसन्नति के उत्थान से हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो निर्माण हुआ है वो इस टाइप से हमारे यहाँ की जो है पानी की, तो ये पहले यहाँ पर कण जमा हो जाते हैं, वहीं धीरे धीरे उठते उठते हमारे पर्वत, इसीलिए हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए तो नवीन वलित पर्वत कौन कौन सी है? हिमालय है, एंडीज पर्वतमाला है, रॉकी है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। हिमालय में आग्नेय अवसादी तथा कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि हिमालय में कौन कौन सी हैं, कि सबसे नीचे आग्नेय चट्टान है, फिर वो कायांतरित चट्टान में बदलती हैं और फिर अवसादी चट्टानें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और ऊपरी भाग है, और कायांतरित चट्टान मध्यवर्ती भाग है, और आग्नेय चट्टान आंतरिक भाग का हिस्सा है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद एंडीज पर्वतमाला की चोटी आती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हिमालय आता है, और हिमालय की माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और दूसरे नंबर पर एंडीज पर्वतमाला आता है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की तीसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला और चोटी में अंतर होती है। चोटी जो है वो नंबर 1 पर है और पर्वत श्रृंखला में तीसरे नंबर पर है। पर्वत श्रृंखला अगर विश्व में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज का फैला हुआ है, दक्षिणी अमेरिका में है, जिसमें दूसरा रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में। हिमालय एशिया में, भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गान में, चीन में, नेपाल में फैला हुआ है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। इसके बाद है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, जिसमें से एक महान वृहद हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, जो कि ऊंचाई 6000 मीटर है। दूसरा है मध्य या लघु या निम्न हिमालय, जिसको हम हिमाचल के नाम से बोलते हैं, और जिसकी ऊंचाई 3800 से 4200 मीटर है। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 1800 से 2200 है। हिमालय की आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो धनुषा आकार की है या चापाकार की है। आगे अब हम एक एक करके अध्ययन करते हैं, जिसमें से पहला है महान या वृहद हिमालय। इसका हिस्सा कहाँ पर है? तो आप देखेंगे तो महान या वृहद हिमालय का इस टाइप से निर्माण हुआ है, और ये है महान हिमालय, जिसमें सबसे पूर्वतम जो है वो नामचा पर्वत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद और इधर है नंदा पर्वत है, जो कि सबसे है, और नंगा पर्वत जो कि पीओके कश्मीर में है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, और ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। नामचा पर्वत में यहाँ जो है, यहाँ पे सबसे कम चौड़ा है, और इस साइड पीओके में सबसे ज़्यादा चौड़ा हुआ है। विश्व के सर्वोच्च जो शिखर महान हिमालय पर ही स्थित हैं। आप अगर देखेंगे तो सबसे पश्चिम में जो है वो है नंगा पर्वत, जो कि पीओके में है, फिर बंदर पूंछ है, फिर कामेत है, फिर त्रिशूल है, फिर नंदा देवी है, ये उत्तराखंड में है। फिर उसके और पूर्व में चलेंगे तो नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट और मंशालू है। फिर उसके बाद और पूर्व में चलेंगे तो सिक्किम में कंचनजंगा है, और उसके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारबा है। आगे है पर्वत शिखर ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम में। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 है। कभी कभी 8850 भी किलोमीटर लिखा है। इसका कारण यही है कि ये एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है,
जो प्रतिवर्ष घटा और बढ़ा करती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमालुंगा, और उसका अर्थ होता है ब्रह्मांड पर आकाश की देवी। दूसरी जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जिसकी कुल ऊंचाई 8,598 किलोमीटर है, जो कि वर्तमान में सिक्किम में है, और सिक्किम में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत में स्थित ये सबसे ऊंची चोटी है और महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, अगर विश्व में अगर तुलना की जाए तो ये तीसरी सबसे ऊंची है। भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है और महान हिमालय की दूसरी। महान हिमालय की पहली एवरेस्ट हो गई, दूसरी कंचनजंगा हो गई। और महान हिमालय का जो एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है, इसलिए कंचनजंगा भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मकालू आता है, और मकालू नेपाल में ही है, जो कि कुल ऊंचाई 8,481 और नेपाल में फैली है। उसके बाद धौलागिरी, ये भी 8,172 मीटर, जो कि नेपाल में है। फिर मशालू है जो 8,154 मीटर है। फिर नंगा पर्वत 8,126 पीओके में है। फिर अन्नपूर्णा 7,880 मीटर नेपाल में है। और फिर नंदा देवी उत्तराखंड। तो भारत की दूसरी सबसे जो है वो पूर्ण रूप से वो है नंदा देवी। आगे नंदा देवी 7,817 कुमायूं हिमालय की ऊंची चोटी है, और नंदा देवी और कंचनजंगा को जैव संरक्षित मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। आइए हम दूसरा पर्वत पढ़ते हैं, जो कि है महान हिमालय पर स्थित प्रमुख हिमनद। अब महान हिमालय पर अगर आपसे ये कभी क्रम भी आ जाता है कि पूर्व से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूर्व, तो अगर सबसे पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पश्चिम में है यमुनोत्री, उत्तराखंड में है, और यहीं से ही यमुना नदी का उद्भव हुआ है। उसके बाद है गंगोत्री, जिससे भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। फिर है चोराबाड़ी, और जिससे मंदाकिनी नदी का उद्गम है, और इसी पर ही केदारनाथ है। उसके बाद संतोपत है, और संतोपत से ही अलकनंदा है निकलती है, जिस पर बद्रीनाथ है। फिर उसके बाद मिलाय हिमनद है, जिससे काली नदी निकलती है उत्तराखंड में, और इसी को लेकर ही नेपाल विवाद करता है। उसके बाद गोसाई धाम है, जो कि नेपाल से निकलती है और कोसी नदी और बिहार में आकर प्रवेश करती है। इसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर है जेमू हिमनद, जो कि सिक्किम में पड़ती है, और तिस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा भी कही जाती है। उसके बाद इसी में ही पंचप्रयाग बोला जाता है। पंचप्रयाग सबसे पहला विष्णुप्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा और धौला गंगा मिलती है। दूसरा है नंदप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। तीसरा है कर्णप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडार गंगा मिलती है। चौथा रुद्रप्रयाग, जिसे मंदाकिनी मिलती है। और पांचवा देवप्रयाग है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। और इनका जो महाप्रयाग जो बोला जाता है उसे हम प्रयागराज बोलते हैं, जो पहले इलाहाबाद था, जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है। उसके बाद देवप्रयाग के बाद ही इन नदियों का नाम गंगा हो जाता है। इसको आप लोग चार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं कि देखिएगा हमने कोशिश आपकी की है, जिसमें से सबसे पहले आप देखेंगे तो देखिएगा यहाँ से गंगोत्री से आपकी निकलती है, और यहाँ से चौरी हिमनद से आपकी अलकनंदा निकलती है, और अलकनंदा में ही धौली गंगा मिलती है, नंदाकिनी मिलती है और पिंडार गंगा मिलती है। और इधर चौरी बारही से मंदाकिनी नदी आती है, जो कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद इधर से गंगोत्री से भागीरथी नदी आती है, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। और फिर यमुनोत्री नदी आती है, जो कि प्रयागराज में मिलती है। देवप्रयाग से ही गंगा नदी नाम हो जाता है, उसके पहले उसका नाम अलकनंदा ही होता है और अन्य अन्य भागों में होता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं मध्य या लघु या निम्न हिमालय। इसको हम हिमाचल के भी नाम से बोलते हैं। और मध्य और लघु हिमालय एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, क्योंकि इससे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल बोला जाता है,
हिमाचल में धौलाधर बोला जाता है, उत्तराखंड में नागटिब्बा बोला जाता है और नेपाल में महाभारत। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेते हैं, जम्मू कश्मीर ऐसे क्वेश्चन दे दिया, हिमाचल प्रदेश, यूके, नेपाल, तो और इधर भी नाम दे देते हैं धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर में हो तो पीर पंजाल होता है, और धौलाधर में हिमाचल प्रदेश है, नागटिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत नेपाल। और इसी प्रकार से उत्तर लद्दाख में जास्कर नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इसको भी आप लोग देख सकते हैं चार्ट के थ्रू, जिसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले कश्मीर घाटी है, और कश्मीर घाटी किस नदी के किनारे है, तो वो झेलम नदी है, और यहीं पर पीर पंजाल है। धौलाधर व्यास नदी के तट पर है, और इसी से ही कुल्लू घाटी का निर्माण होता है। नागटिब्बा उत्तराखंड पर है, जो कि यमुना नदी के तट पर है, और इसी से ही मसूरी घाटी का निर्माण होता है। उसके बाद नेपाल में ही महाभारत पर्वत श्रृंखला है, जिससे बागमती नदी निकलती है, और इसी पर ही काठमांडू घाटी का निर्माण होता है, और यहीं दार्जिलिंग में महान हिमालय या मध्य हिमालय से जुड़ते हैं। आगे देखते हैं कि घाटी और पर्वतमालाएं जो हैं, तो कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल का हिस्सा है, जो कि झेलम नदी का है। दूसरी कुल्लू घाटी धौलाधर और महान हिमालय का हिस्सा है, व्यास नदी के तट पर है। मसूरी घाटी महान हिमालय और नागटिब्बा का हिस्सा है, जो कि यमुना नदी के तट पर है। काठमांडू घाटी महान हिमालय और महाभारत का हिस्सा है, जो कि बागमती नदी के तट पर है। कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी की होती है, इसे हम करेवा मिट्टी भी कहते हैं। और करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, जब हमारे लावा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो मिट्टी जम जाती है उसे हम करेवा कहते हैं। इससे ही केसर की खेती होती है, इसलिए जम्मू कश्मीर में केसर के लिए प्रसिद्ध है। महान हिमालय तथा मध्य लघु हिमालय के मध्य समतल मैदानी घाटी को जम्मू कश्मीर में मर्ग या बुग्याल कहते हैं, जिसको हम अब गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से भी जानते हैं। आइए और भी देखते हैं ऋतु प्रवास में। जम्मू कश्मीर में जब ऋतु प्रवास होता है तो वो गुज्जर लोग हैं और बकरवाल, ये मुस्लिम जनजात पाई जाती है। उत्तराखंड में जो जनजात है वो भेटिया जनजात पाई जाती है, और हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजात पाई जाती है। इसी प्रकार से भारत के कुछ प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, जहाँ पर आकर अंग्रेज लोग भी यहाँ पर सबसे अधिक निवास करते थे। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, पटनी टॉप है, पहलगाम है और गुलमर्ग है। और इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, और हिमाचल प्रदेश में शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, कसौल है, कुल्लू मनाली है। उत्तराखंड में नैनीताल है, लैंसडाउन है, चकराता है, मसूरी है, रानीखेत है एंड अल्मोड़ा है। इसी प्रकार से अब अंतिम हमारा है शिवालिक हिमालय, जो कि तीसरा हिस्सा हिमालय का था, जिसकी कुल औसत ऊंचाई 1800 से 2200 मीटर के मध्य में है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी तथा नवीन जो पर्वत श्रृंखला है ये एक है, और उसके में शिवालिक हिमालय जो है पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से भारत में कोशी नदी तक निरंतर दिखाई देती है। इसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश में भी छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नज़र आती हैं। शिवालिक के जो अन्य नाम भी हैं वो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मेरी, अमोट और मिश्मी नाम से पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच जो समतल मैदानी भाग है वह पश्चिमी में दून है और पूर्व में द्वार के नाम से है। इसलिए पूर्व में द्वार को हरिद्वार बोलते हैं और दून को देहरादून बोलते हैं, जिनको हम जम्मू भी दून बोलते हैं, कठारी दून भी बोलते हैं और देहरादून भी बोलते हैं। ये हमारा हिमालय का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगले अंक में हम इससे भी और भी आगे का अध्ययन भूगोल का करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।